श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 21-22 ऋषिकेशम तदा वाक्यमेदमः महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना होगा। जीवन में उपयोगिता। किसी भी चुनौती या कार्य को शुरू करने से पहले स्थिति का आकलन करना बहुत आवश्यक है। यह हमें सही निर्णय लेने और प्रभावी रणनीति बनाने में मदद करता है। सही मार्गदर्शन और नेतृत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के कठिन मोड़ों पर सही व्यक्ति से सलाह लेना हमें सफलता की ओर ले जाता है। श्लोक 23 योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ने कहा, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में भाग लेने के लिए एकत्र हुए हैं और दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने के इच्छुक हैं। जीवन में उपयोगिता। हमें अपने विरोधियों और चुनौतियों को समझना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे सामने कौन से अवरोध हैं और उनसे कैसे निपटना है। गलत संगत या गलत उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। जीवन में हमेशा सही उद्देश्य और नैतिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक 34 जुष्य 25 संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, देखो, ये कौरव जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। जीवन में उपयोगिता। सही मार्गदर्शक हमें हमारे लक्ष्य के सामने खड़ा करता है। जीवन में एक अच्छा गुरु या मार्गदर्शक हमारे लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और स्पष्टता जरूरी है। जब हम अपनी चुनौतियों को सामने से देखते हैं तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। श्लोक 36-27 तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितर् अरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रा तर अरन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने खड़े पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को दोनों सेनाओं में देखा। जीवन में उपयोगिता। कभी कभी जीवन में हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां हमें अपने प्रियजनों और कर्तव्य के बीच चयन करना पड़ता है। ऐसे समय में विवेकपूर्ण निर्णय लेना जरूरी होता है। कर्म क्षेत्र में भावनाओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भावनाओं से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची सफलता है। श्लोक 28-30 कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव
परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याकुल होकर कहने लगे, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन विचलित हो रहा है। जीवन में उपयोगिता। कई बार जीवन में भावनाएं हमारे कर्तव्यों पर भारी पड़ जाती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भावनाओं में बहकर कर्तव्य से विमुख होना सही नहीं है। कठिन समय में आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन आवश्यक है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना हमें सफलता दिलाता है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें सही मार्गदर्शन और आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।